Hi everyone and welcome to another video of the Lead Code Daily Challenge. आज हम सॉल्व करेंगे मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर ऑपरेशंस. ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन अ स्ट्रिंग s. यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसेस ऑन s in number of times. Choose an index I in the string such that there is at least one character to the left of index I that is equal to s of I and at least one character to the right that is equal to s of I. Okay. Delete the closest character to the left of index I that is equal to s of I. Delete the closest character to the right of index I that is equal to s of I. Return the minimum length of the final string that you can achieve. Okay. तो कुछ एग्जांपल्स है. कंस्ट्रेंट्स आपके क्या कह रहे हैं? एस की लेंथ 1 से लेके 2 इंटू 10⁵ तक है. एस कंसिस्ट ओनली ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स. ओके, सो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल दिख रहा है, ठीक है, बट ये थोड़ा सा टिपिकल है. पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है. क्या रहे हैं कि आपको इस स्ट्रिंग को मिनिमाइज करना है जितना भी आप कर पाओ. कंडीशन सिर्फ एक है, अगर आप कोई एलिमेंट चूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल एक्स, तो उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में एक्स होने चाहिए, ठीक है. अब एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं. जैसे आप इस एलिमेंट को चूज करोगे तो राइट से जो पहला एक्स है उसको उड़ा दो, ठीक है, एंड लेफ्ट से जो पहला एक्स है वो उसको उड़ा दो. ये आपका एक प्रोसेस हो गया, ठीक है. लेफ्ट एंड राइट साइड पे एलिमेंट्स होने चाहिए तभी आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है. तो ये इंटायर लॉजिक है और हमें ऐसे करके इसको मिनिमाइज करना है. अभी आपका जो ये इनपुट में स्ट्रिंग है इसको मिनिमाइज करने का ट्राई करते हैं. तो पहले मुझे यहाँ पे एक ए दिख रहा है, ठीक है. इसके इधर भी है ए है, इधर भी ए है, तो मैं इसे उड़ा सकता हूँ, इसे उड़ा सकता हूँ. तो मेरी स्ट्रिंग क्या बचेगी? बी ए सी बी सी बी बी, ठीक है. नाउ लेट्स से मैंने इस वाले बी को चूज किया, ठीक है. क्यों इसको चूज किया? क्योंकि इधर भी एक बी दिख रहा है और इधर भी कुछ बीस दिख रहे हैं. अब जो पहला है राइट से उसको उड़ा दो, यानी ये डिलीट हो जाएगा और लेफ्ट में पहला यही है, ठीक है. तो अब क्या बना? ए सी बी सी एंड बी, ठीक है. ये बचा आपका. अभी यहाँ पे मतलब सब दो लेंथ के, सी भी दो है तो ऑब्वियसली ये लेफ्ट एंड राइट नहीं हो सकता, बी भी दो है, लेफ्ट एंड राइट नहीं हो सकता, ए आपका सिंगल है. तो एनीवे वी आर डन, हम इसे और ज़्यादा मिनिमाइज नहीं कर सकते. तो इसकी फाइनल लेंथ क्या आई? 5 एंड 5 वॉज आवर आंसर, ठीक है. तो आई गेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर है. अब इसका एज केस सोचने की कोशिश करते हैं जो कि हमें यहाँ पे दिख गया कि व्हेन डू वी स्टॉप, ठीक है. अगर लेंथ 2 या 2 से छोटी है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो आप रिड्यूस नहीं कर सकते किसी भी एलिमेंट को. करेक्ट है. कब कब रिड्यूस किया जा सकता है? जब आपकी लेंथ एटलीस्ट 3 हो, 3 और मोर लेंथ का हो तब आप रिड्यूस कर सकते हो. अगर 2 लेंथ है, 1 लेंथ है, इट कैन नॉट बी रिड्यूस, यू नीड टू स्टॉप योर ऑपरेशन, ठीक है. तो एक तो हमें ये चीज़ पता लग गई, एक ऑब्जर्वेशन ये यहाँ से पता लगी. और यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल सी 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 सी, ठीक है. मेरे पास 4 सी है. अब मैं इसे किसी भी ऑर्डर में रिड्यूस करूं, क्या आंसर आना चाहिए? आप कोई भी एक सी पकड़ो, ठीक है. लेट्स से हम इस सी को पकड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो ये दोनों डिलीट हो जाएगा और आपके पास 2 सी बचेंगे, ठीक है. तो दिस कैन नॉट बी रिड्यूस फर्दर. चलो एक और काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं. इस बार 6 सी लेके देखते हैं. 1 2 3 4 5 6, ठीक है. कैसे भी डिलीट करते हैं. लेट्स से इस बार मैं ये वाले एलिमेंट को पिक करता हूँ. इधर भी सी, इधर भी सी, डिलीट हो जाएगा. क्या बचेगा? 4 सी बचेंगे. 1 2 3 4 एंड वी आर बैक टू सेम केस, ठीक है. तो इसका आंसर 2 ही होने वाला है, ठीक है. आप कैसे भी डिलीट करो. लेट्स से हम इस बार इसको डिलीट करके देखते हैं, ठीक है. तो भी वही सिचुएशन बनेगी, ये और ये डिलीट हो जाएगा, 2 ही सी बचेगा. करेक्ट है या नहीं? तो मैं कह सकता हूँ कि जब भी इवन लेंथ है, समझो इस चीज़ को, जब भी इवन लेंथ है, ठीक है, तो आपका रिड्यूस हो जाएगा 2 में, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या लेफ्ट में है क्या राइट में है. समझ में आ रहा है? क्योंकि अब देखो यहाँ पे आप एलिमेंट्स पुट कर दो, एक्स ए डी एफ, ठीक है, जी, किधर भी पुट कर दो, तो अभी भी आप देखो सिचुएशन क्या है. दो बॉर्डर्स वाले होंगे जिनके लेफ्ट राइट में कुछ नहीं होगा, बट एटलीस्ट आपके पास मिडिल में कुछ होगा ना, जिसका लेफ्ट में भी होगा राइट में भी होगा, तो आप उनमें से कोई एक डिलीट करोगे. तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, ठीक है, जो भी हम देख रहे हैं. तो हमें ये डिराइव किया कि जब भी इवन होगा, ठीक है, इवन लेंथ होगा 2 या मोर, तो वो 2 पे ही रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है. नाउ लेट्स सी ऑड वाले केस में क्या होता.
1 2 3 4 5। ओके, ऑड वाले केस में क्या है, कोई भी एक पिक करते हैं। लेट्स से ये हमने पिक किया, इन दोनों को डिलीट कर दिया इसने, तो अब बचा सी सी सी, 3 सी बचे, ठीक है। अब आप किसे पिक कर सकते हो, ना इसे कर सकते हो ना इसे कर सकते हो, यू कैन ओनली पिक दिस, ठीक है। तो ये इन दोनों को डिलीट करेगा, सिंगल सी बचेगा। इवन अगर आप 2 कैरेक्टर्स और इंक्लूड कर लो, ठीक है, यानी कि 7 लेंथ हो गई। अब इधर कितना बचता, 2 डिलीट होने के बाद 5 बचता, फिर ये इसने 2 को डिलीट कर दिया, फिर भी कितना बचता, 3 सी बचता, ठीक है। फिर ये क्या करता है, इसी को आप चूज़ कर सकते थे, इन दोनों को डिलीट कर देते। इधर आप कोई और चूज़ कर लेते तो भी वही सिचुएशन आती। मतलब ले दे करके अगर ऑड होता तो कितना बचता, लेंथ 1 बचता, ठीक है। तो बस यही हमें यहाँ पे करना है, हम हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। जो भी इवन फ्रीक्वेंसी वाले हैं, ठीक है, वो 2 टाइम्स बचेंगे, ठीक है, 2 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी नहीं रहेगी। और जो भी ऑड वाले हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलो हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसके लिए एरे भी यूज़ कर सकते हो 26 साइज़ का, मैप भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैप यूज़ कर रहा हूँ, आपको कोड में एरे से बताऊँगा, ठीक है। तो ए उठाते हैं क्योंकि मैप से समझाना आसान होता है। 1 2 3, ठीक है। ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4, ओके। बी कितने टाइम्स है, 4। देन सी कितना है, 1 एंड 2। सी कितना है, 2, ठीक है। ये 3 फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें ये क्या है, ऑड है, तो ये कितना बचेगा, 1 पे रिड्यूस हो जाएगा। ये क्या है, इवन है, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये क्या है, इवन है, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 + 2 + 1 इज 5। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ बिफोर कोडिंग दिस अप, मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट माय लॉजिक। मैं ये लॉजिक नहीं सोच पाया था, और मैं हमेशा यही करता हूँ, जब भी कोई लॉजिक मेरे से नहीं बनता है, मैं हमेशा आपको आके बता देता हूँ, जिससे कि एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन पास ना हो कि शाश्वत तो सब कुछ सॉल्व कर सकता है। नहीं, कई दिन ऐसे आते हैं जब हम नहीं सोच पाते। मैं आपको बताता हूँ मैं आज क्या सोच रहा था और क्यों वो वर्क नहीं किया। मैं सोच रहा था कि यार ये इसमें रिकर्जन शायद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऑल पॉसिबिलिटीज़ वाला सोच रहा था कि यहाँ पे रिकर्जन लगाएंगे, ठीक है। जैसे आपको मैंने दिखाया था ना, 4 सी दिखा था, उधर भी 4 सी दिखा था, वो रिड्यूस हो सकता है। मैं सोच रहा था कि इसमें डीपी वगैरह लगा सकते हैं क्या। मैं उस डायरेक्शन में चला गया था कि एक बार इस ए को रिमूव करके देखते हैं, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, तो इसको स्किप करके बी को रिमूव करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर इसको स्किप करके ए को रिमूव करने का ट्राई करेंगे। बट इवेंचुअली दैट डिड नॉट वर्क इन माई ड्राई रन इटसेल्फ। ड्राई रन में ही वो फेल हो गया, ठीक है, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया था एक पॉइंट पे। सो दैट्स वाई आई लेफ्ट दिस अप्रोच, और मेरे दिमाग में और कुछ आया नहीं। हाँ, मेरे दिमाग में एक चीज़ ये आई थी जो कि थोड़ी ब्रूट फोर्स टाइप की थी, कि मैं हर एलिमेंट के लेफ्ट एंड राइट साइड पे क्या था वो फाइंड कर रहा था, ठीक है। जैसे कि ए है तो इसके इधर क्या है, नहीं सॉरी, तो मैंने बॉर्डर्स वालों को स्किप कर दिया था, और मैं मिडिल वाले को फाइंड कर रहा था, ठीक है। कि इधर बी है तो इधर कौन कौन से एलिमेंट्स है, इधर कौन कौन से हैं, तो वो सर्च करके मैं माइनस कर रहा था। तो ब्रूट फोर्स वॉज प्रिटी मच वर्किंग, बट बहुत स्लो था, ठीक है, इट वॉज वेरी स्लो, ठीक है। आप हर एक एलिमेंट के लिए लेफ्ट एंड राइट ट्रैवर्स कर रहे थे। सो दैट वाज एन स्क्वायर अप्रोच, ठीक है। तो एनीवे चलो अब इसे फटाफट से कोड करते हैं, देन वी विल डिस्कस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो इंट फ्रीक्वेंसी एरे बनाते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू इंट 26 साइज, ठीक है। नाउ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, स्टार्ट लेंथ यहाँ अलग से निकाल लेते हैं। सो आई इज लेस देन एन एंड देन आई प्लस प्लस। अभी इधर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एस डॉट कैर एट आई माइनस ए। ये क्या होता है, ये मैंने आपको कई बार सिखाया है। ये हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को इंडेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर मेरे पास कैरेक्टर ए है, दैट विल बी इंडेक्स 0, ए माइनस ए 0 हो जाएगा। बी है तो कितना आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 1, बी माइनस ए आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो एनीवे ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दी। अब हमें फ्रीक्वेंसी पता है हर एक कैरेक्टर की। अभी सिंपल हमें क्या करना है, ऑड इवन। तो फॉर int I is equal to 0, I is less than 26, and then I plus plus, and we can directly say if frequency of
आई इफ इट इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। अगर ये ज़ीरो से बड़ा है तो मैं यहाँ पे क्या चेक लगाऊंगा, मैं चेक करूंगा इफ इवन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मॉड टू इक्वल ज़ीरो, अगर ये इवन है तो हम क्या करेंगे, काउंट, ठीक है, काउंट नाम का एक वेरिएबल यहाँ बना लेते हैं, इंट काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर इवन लेंथ है तो काउंट प्लस इक्वल टू, ठीक है। अगर ऑड है तो कितना हो जाएगा, काउंट प्लस इक्वल वन, ठीक है। डन है। अब इस फॉर लूप से नीचे आते हैं, वी कैन रिटर्न आवर काउंट। सो या आई थिंक वी आर प्रिटी मच डन। इसे रन कराते हैं एंड चलिए अब इसे सबमिट कर लेते हैं एंड ऑलमोस्ट 93% फास्ट है, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो ये आपका n टाइम चलेगा, ये आपका 26 टाइम्स चलेगा। सो वी कैन से ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n+26, ठीक है। सो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।